टीचर इज माय फ्यूचर। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे एफके न्यूज। जिस तरह से फोकस कायनात प्रिंट मीडिया को आप लोगों ने प्यार दिया, उम्मीद करता हूं उसी तरह से एफके न्यूज को भी आप लोग प्यार देंगे। शुक्रिया। आज हम टीचर डे के मौके पर हमारी टीचर से की खास मुलाकात, जिन्होंने हमें ABCD लिखना और पढ़ना सिखाया। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जिन्होंने मुझे पढ़ना और लिखना सिखाया था, आज मैं उन्हीं के इंटरव्यू से हमारे न्यूज़ चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूँ। देखते हैं टीचर से मेरा पहला इंटरव्यू। आज 5 सितंबर यानी कि टीचर डे। आज भारत के अंदर टीचर डे खूब एकदम दिलो जान से बच्चे मनाते हैं, क्योंकि जिन टीचरों ने बच्चों को एजुकेशन दिया है, यानी कि ABCD पढ़ाया, उर्दू लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, सारे लैंग्वेजेस में टीचरों ने बच्चों को काबिल बनाया। कोई ऑफिसर बना, कोई IAS ऑफिसर बना, कोई अपने अपने तरीके से जो जो उनको नॉलेज चाहिए थी वो सारी नॉलेज देने वाली एक अपने घर में माँ होती है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ भी एक माँ होती है। तो आज टीचर डे के मौके पर मेरी टीचर के साथ मैं बैठा हूँ, जिन्होंने मुझे ABCD पढ़ना सिखाया और मुझे आज इस लायक बनाया। उनका नाम है कुलविंदर कौर। ये मेरी लाडली टीचर है। आज मैं अगर फक्र से कहूँ तो वो कम नहीं होगा। माँ के बाद अगर हमने सजदा किया है वो ये भी मेरी माँ है। माँ, क्या कहेगी आज तेरा बच्चा इस लायक आज मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा, एजुकेशन दिया मुझे आपने और मुझे इस लायक बनाया। सारे बच्चों में से क्या खास बात थी जो जहांगीर को आप प्यार से जहांगीर बादशाह कहते थे? क्या हकीकत थी? किस तरह से आप उस क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे थे, तो मुझे ये प्यार देने के पीछे क्या मकसद था आपका, और क्यों इतना मुझे मतलब अलग अंदाज, अलग नजरिए से आप देखती थी? आपने तो प्रश्नों की बौछार लगा दी जी। कहाँ से शुरू करूं? हाँ जी, समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले कहीं से भी शुरू करो, आपकी शुरुआत ही हमारे लिए बहुत बुलंदियों तक लेके जाएगी। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, टीचर डे की हार्दिक बधाई और मेरा तहे दिल से आपको आशीर्वाद, जो हमेशा आपके सर पे जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक भी और मेरे मरने के बाद भी आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। जब तक आपको ईश्वर दुनिया में रखे, अल्लाह आपको और लंबी उम्र दे, ये माँ का प्यार मैं हमेशा आपसे लेने आते रहूंगा। देखो, हमारी जो देश है वो ऋषियों मुनियों की धरती है। यहाँ पर शुरू से ही गुरुओं को इज्जत दी गई है। संत कबीर जी ने एक दुआ लिखा है जी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। फिर आप ही जवाब दिया, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बस। अच्छा, ये हो गई बात पंजाबी लैंग्वेज में। इसी को टीचर हिंदी में भी, क्योंकि अपने देखने वाले हिंदी भी है। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि गुरु और गोविंद, यानी एक तरफ ईश्वर है, भगवान है, एक तरफ हमारा गुरु है जिसने हमें ज्ञान दिया जी। तो दोनों में से बड़ी पदवी किसकी है? तो सोच रहे कि मैं किसको पहला नमस्कार हूँ, तो फिर वो खुद ही बोलते कि गुरु सबसे बड़ा है। क्योंकि ऊपर को गोविंद को मिलाने वाला वो है गुरु, जो है वो ज्ञान देता है। गुरु शिक्षा देता है, गुरु ज्ञान देता है, अंधकार को मिटाता है, हमारे अज्ञान के अंधेरे को दूर करता है और उसको सही दिशा बताता है। माँ बाप क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं सिर्फ जी। माँ कहा जाता है कि बच्चे की पहली टीचर है। माँ सिर्फ जैसे उंगली पकड़ के चलना सिखाती है जी, ऐसे ही टीचर अपने एक बच्चे को, नन्हे से बच्चे को उंगली पकड़कर उसको लिखना सिखाती है, जैसा आपने मुझे सिखाया। हाँ जी।
तो आप जब क्लास में आते तो पता नहीं आपका नाम जहांगीर, ऐसा तो हिस्ट्री में पढ़ा जहांगीर बादशाह थे, तो मेरे मन में फर्स्ट टाइम आपको देखते ही आया कि जहांगीर बादशाह, और जब से आपका नाम मैंने जहांगीर बादशाह ही रख दिया। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप वैसी पदवी पाए। बादशाह होने का मतलब ये नहीं कि हमको ताज तख्त मिल गया जी, बादशाह के जैसे कर्म, जहांगीर को हम लोग आज याद करते हैं, उनके अच्छे कर्मों से याद करते हैं। आपके कर्म ऐसे हो, आपको दुनिया याद करे, आपके कर्मों के हिसाब से दुनिया आपको सजदा करे कि हाँ एक जहांगीर वो बादशाह था, एक जहांगीर ये है जिसको टीचर ने आशीर्वाद दे के जहांगीर बादशाह बना दिया। क्या बात। तो ये हमारी टीचर हमारे साथ रूबरू अपना कीमती वक्त दे के मुझसे टीचर डे के टाइम पे कहा कि जहांगीर आप आइए, मैं आपको इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। मेरी टीचर बहुत बिजी रहती है, वो ये है मुझे शिक्षण देने के बाद उन्होंने अपना रेती बंदर में स्कूल खोला है, जिसका स्कूल का नाम है न्यू ब्लॉसम इंग्लिश स्कूल। टीचर इस स्कूल के बारे में आप बताइए। मैं यहाँ पे रहती थी, आपको पता है मैं कौशल में जाती थी सर्विस करने के लिए, लेकिन जो मेरा एरिया है बहुत बैकवर्ड एरिया, बहुत ही गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं। तो मेरे मन में जो जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर वो बच्चों को भी हक है शिक्षा लेने का। सबसे पहले यही मेरे मन में एक आया कि देखो गरीब बच्चे यहाँ पर मोस्टली 90% लोग ऐसे हैं जो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, गलियों में बच्चे उनके घूमते नंगे पाँव, नंगे। हालांकि म्युनिसिपालिटी स्कूल यहाँ पर है, गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है पर उनको यही उसका एजुकेशन का कुछ महत्व भी नहीं है। लेकिन अभी ये 15 सालों से मैंने देखा, ये वागरी कॉलोनी हमारी इधर है जो कपड़ा बेच के अपना घर गुजारा करते हैं। और बैकवर्ड लोग आज घर घर में आप देखेंगे एक बच्चा तो इंग्लिश स्कूल में जा रहा है। अच्छा, ये स्कूल खुलने से उनको ज्ञान हुआ कि एजुकेशन क्या है। पहले क्या था, एक आदमी कमाता था, घर के 10 लोग खाते थे, पर अभी एजुकेशन का जमाना है। एक पीएन भी रहेगा ना, उसको भी कम से कम बीए पास चाहिए, उसकी डिग्री बताओ। तो ये जो हमारे बच्चे जो देश का भविष्य है, आज के बच्चे कल के हमारे नेता है, कल का हमारा भविष्य है। अगर इनको आज सही लाइन मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, पता नहीं इनमें से कोई नेहरू, कोई गांधी, कोई सुभाष चंद्र, कौन क्या बनेगा ये ऊपर वाला जाने। लेकिन मेरा ये मकसद था कि मैं इस तबके में रहती हूँ, इस गरीब एरिया में रहती हूँ, तो इन लोगों को भी पढ़ने का हक है। तो मैंने यहाँ पर एक प्री प्राइमरी स्कूल न्यू ब्लॉसम करके स्टार्ट किया, और जहाँ पर पहले सबसे पहले 14 बच्चे मुझे मिले, आज उनकी गिनती जो 100 के ऊपर है। लॉकडाउन के 2 साल में कुछ डाउन हुआ, लेकिन अब ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है कि लोगों में बहुत जागृति है। यहाँ पर कोई एक शख्स होगा जो अंगूठा छाप होगा, 95 लोग जो यहाँ पर है अभी साइन करने लग गए। और जब मैं आती थी वहाँ, जब मैं यहाँ से स्कूल स्टार्ट किया, सिर्फ 5% लोग थे जो साइन कर सकते थे, बाकी सब अंगूठा छापते। तो आज मेरी टीचर ने यहाँ पर इतना वक्त दिया और लोगों में एक एजुकेशन का माहौल दिया। इस रेती बंदर एरिया में भी जो मिडिल क्लास से हैं, जो पहले के लोग उनके माँ बाप पढ़ा नहीं पा रहे थे, वो बच्चे अंगूठा छापते, लेकिन टीचर ने इतनी मेहनत की, आज 80 से 85% एजुकेशन ले रहे हैं टीचर के हाथों से। और मुझे एक शेर याद आया टीचर जी, बोलिए, कि आपके तरफ से ये संदेश जा रहा है लोगों को जी। एजुकेशन की एक नाव बनाई है आपने जी, एजुकेशन की एक नाव, शिक्षण की एक नाव जी। तो वो हम लोगों के हवाले आपने की है, वो ये बोल के कि लाए हम तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना है मेरे बच्चों संभाल के। तो बहुत बहुत शुक्रिया टीचर, आपने अपना कीमती वक्त देके मुझसे बात की, और यूं ही हमारे ऊपर आशीर्वाद रखना। हम लोग क्या लाए हैं, क्या लेके जाएंगे वो तो पता नहीं, बट कर्मों का फल लोगों का अच्छा और लोगों के सुख दुख में खड़े रहेंगे, यही हमारी टीचर भी हमारे लिए प्रार्थना करती है। आप लोग भी हमारे लिए दुआ करें और हमें भी आशीर्वादों में याद रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया टीचर, नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।